पिछले साल की फसल बीमा योजना का पैसा बांटा जाएगा जनवरी के महीने में। मैंने उनको अल्टीमेटम दे दिया। हाल ही में नुकसान का आपका सर्वे हुआ नहीं हुआ? नहीं हुआ। मुआवजा मिला नहीं मिला? नहीं मिला। नुकसान का सर्वे हुआ नहीं हुआ? नहीं हुआ। मुआवजा राशि आई भी नहीं आई आप खाते में? नहीं आई। 31 जनवरी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को यही तारीख दी थी। ओलावृष्टि और अतिवृष्टि से बर्बाद हो चुके किसानों को भरोसा दिलाया था, आस बंधाई थी कि जनवरी के महीने में ही फसलों के नुकसान का आंकलन होकर नुकसान का 25% मुआवजा उन्हें मिल जाएगा। लेकिन किसानों के हाथ खाली हैं। नमस्कार, मैं हूं सीमा वर्मा और आप टाइम 8 मध्य प्रदेश पर देख रहे हैं एसवी स्टे। जनवरी के पहले पखवाड़े में बारिश और ओलावृष्टि ने प्रदेश के ग्वालियर, चंबल, महाकौशल, बुंदेलखंड, विंध्य और मध्य भारत के जिलों में फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया था। राज्य के मुखिया शिवराज सिंह चौहान पीड़ित अन्नदाताओं के तारणहार बनकर आए थे। सुनिए क्या भरोसा दिलाया था उन्होंने। हम किसान के साथ खड़े हैं और किसान को राहत और मुआवजा हमको देना है। हमने तय किया दोनों दृष्टि से। एक तो बीमा कंपनी से बात चल रही इसी जनवरी के महीने में पिछले साल की फसल बीमा योजना का पैसा बांटा जाएगा जनवरी के महीने में। मैंने उनको अल्टीमेटम दे दिया है। जनवरी के महीने को गुजरे हुए 4 दिन बीतने को हैं, लेकिन अन्नदाताओं के हाथ खाली हैं। ना ही मुआवजे की रकम उनके बैंक खातों में पहुंची है, ना ही फसलों के आकलन की सूची ग्राम पंचायतों पर चस्पा हुई। कई गांवों में अधिकारी आकलन के लिए पहुंचे भी नहीं हैं। जहां पहुंचे हैं वहां भी उनके सर्वे से किसान संतुष्ट नहीं हैं। हाल ही में नुकसान का आपका सर्वे हुआ नहीं हुआ? नहीं हुआ। मुआवजा मिला नहीं मिला? नहीं मिला। क्या फसल बोई है इस बार आपने? गेहूं बोई है और बाकी सब्जी लगाई। क्या नाम लिखते हैं आप? अरविंद कुशवाहा। नुकसान का सर्वे हुआ नहीं हुआ? नहीं हुआ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया था कि जल्दी मुआवजा दिलाया जाएगा। मुआवजा राशि आई भी नहीं आई आप खाते में? नहीं आई। क्या नाम लिखते हैं आप? राजेंद्र कुशवाहा। तो क्या आपको राशि जो मुहैया होती मुआवजा राशि आपको खाते में पहुंच गई है? नहीं सर, वैसे कोई अभी तक नहीं सूचना पहुंची है, नहीं खाते में कोई पैसा पहुंचा है। आपका खाता नंबर तो ले लिया होगा? हाँ, खाता नंबर तो दे दिया है, फिर भी अभी कोई पैसा उपलब्ध नहीं कराया है। बीते रोज बात करें लाहौर क्षेत्र की, लाहौर क्षेत्र में भारी ओलावृष्टि हुई है, तो क्या मुआवजा मतलब सर्वेक्षण करने के लिए टीम पहुंची है? अभी कोई नहीं पहुंची लाहौर क्षेत्र में। 25 दिन पहले ओलावृष्टि हुई थी और इस ओलावृष्टि में किसान क्षेत्र का पूरा किसान 100% तबाह हो चुका है और उनकी पूरी फसलों को 100% नुकसान हो चुका है। सर्वे राजस्व निरीक्षक द्वारा जो राजस्व टीम थी आपके फसलों का जो नुकसान हुआ था उसकी सर्वे कर लिया है? हाँ, राजस्व की टीम जो आई है वो केवल कागजी तौर पे खाना पूर्ति के नाम से उनने सर्वे किया है, लेकिन धरातल पे कुछ भी नहीं मिला है। किसानों को आज तक 1 रुपये का भी भुगतान नहीं हुआ है और सब सरकार के खोखली घोषणा है और जनता को बेवकूफ मूर्ख बनाया जा रहा है। बिन मौसम बारिश और ओलावृष्टि ने 18 जिलों की फसलें प्रभावित कर दी थी। राजगढ़, विदिशा, डिंडोरी, ग्वालियर, शिवपुरी, अशोकनगर, दतिया, गुना, मुरैना, भिंड, उज्जैन, रतलाम, नीमच, छतरपुर, निवाड़ी और टीकमगढ़ समेत 620 से ज्यादा गांवों में अन्नदाता बर्बाद हो गया है। किसान परेशान हैं, किससे गुहार लगाएं? कांग्रेस कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार परेशान किसानों की बर्बादी पर राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रही है। किसानों को झूठा आश्वासन दिया गया। बोला तो गया था कि 72 घंटे में मुआवजा दे दिया जाएगा, लेकिन 1 महीना बीतने को है, किसानों को मुआवजे का कुछ अता पता नहीं है। किसान दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मध्य प्रदेश में प्राकृतिक आपदा, ओलावृष्टि, अतिवृष्टि से किसानों की फसलें नष्ट हो गई, किसान बर्बाद हो गए। भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा परेशान किसानों की परेशानी में राजनीतिक रोटियां सेंकने की कोशिश की गई। किसानों को आश्वासन दिया गया 72 घंटे में मुआवजा दे दिया जाएगा,
1 महीना बीत गया है, किसानों को मुआवजे का कहीं अता पता नहीं है। किसान दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया है। हम तत्काल मांग करते हैं कि सरकार किसानों को मुआवजा की राशि दे, अन्यथा कांग्रेस पार्टी पीड़ित किसानों के साथ आंदोलन करेगी। भारतीय जनता पार्टी सरकार को किसान कभी माफ नहीं करेंगे। ओलावृष्टि के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलग अलग जिलों में पहुंचकर किसानों को ढाढ़स बंधाया था। राजस्व अमले को साफ शब्दों में चेताया था कि किसान को किसी भी हालत में जनवरी में ही मुआवजा मिल जाना चाहिए। 50% से अधिक नुकसान पर 30,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से फसल बीमा की 25% राशि सर्वे से पहले और 75% राशि बाद में दी जाए। बैल, भैंस, बछड़ा, बछिया, बकरा, बकरी, मुर्गा, मुर्गी का मुआवजा भी दिए जाने का भरोसा दिलाया था। बैल भैंसा 25,000 उसके देंगे, बछड़ा बछिया 16,000 उसके देंगे, भेड़ बकरी 3,000 उसके देंगे, मुर्गा मुर्गी 60 रुपया उसके भी देंगे अगर मौत हुई है तो। क्योंकि गरीब के लिए तो छोटी चीज भी चली जाए तो उसका नुकसान तो हो ही जाता है। और उसके साथ फसल बीमा योजना में इस बार परिवर्तन किया है। बहुत दिनों तक क्लेम सेटल नहीं होते, इसलिए जो नुकसान हुआ है बीमित फसल का, उसका 25% कंपनी को एडवांस में देना पड़ेगा, 75% बाद में क्लेम सेटल होने के बाद दिया जाएगा। लगता है मध्य प्रदेश के अन्नदाता से कुदरत नाराज है। भिंड के किसान अभी पिछली ओलावृष्टि से हुई बर्बादी से उबर भी नहीं पाए थे कि एक बार फिर आसमान से ओलों की आफत उन पर बरसी है। जो कुछ पिछली बर्बादी से बच गया था वो इस ओलावृष्टि ने तबाह कर दिया है। कुल मिलाकर किसान बेहद ही ज्यादा परेशान है और सरकार से नाराज भी है। अन्नदाता की ये नाराजगी आने वाले चुनाव में बीजेपी को महंगी पड़ सकती है। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार बना रहता है आपके कमेंट्स का।